एक न्यू रिएक्शन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज SN1। ठीक है, तो SN1 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिकुलर। अभी मैकेनिज्म में देखते हैं कि एक्चुअल में बेसिकली ये क्या, लास्ट क्लास में हम लोग SN2 रिएक्शन डिस्कस किए थे, आज हम लोग SN1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन की बात करें तो जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले R1 R2 R3, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे कोई हेलोजन होगा। तो उसमें अगर आप वाटर ऐड करते हो तो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है R1 R2 R3 एंड यहाँ पे आपको OH मिल जाता है। ठीक है, ये है आपका जनरल रिएक्शन। ये आपका अल्काइल हैलाइड है और ये आपका अल्कोहल है। ये आपका सॉल्वेंट वाटर है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे हुआ। ठीक है ना, तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले होता क्या है इसमें, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बनते हैं R1 R2 एंड R3, तीनों अल्काइल ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अब बेसिकली ये डेवलप कैसे हुआ आप ऑलरेडी देख सकते हो। एक तो ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ रिएक्शन ये बनना पॉसिबल है। रीजन क्या है आप देख सकते हो कि ये वाला जो कार्बन है टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। एक तो ड्राइविंग फोर्स इसका ये है कि टर्शियरी बन रहा है। क्यों? क्योंकि R1 R2 R3 तीनों क्या है, कार्बन है, तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। दूसरा ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन की ये है कि यहाँ पे जो स्टेरिक मोस्ट स्टेरिक हिंडर्ड ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से ये जो हेलोजन है उसको ये तीनों ग्रुप रिपेल कर रहा होगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, X माइनस एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। और यही इस रिएक्शन का RDS है, क्योंकि सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप है आपका ये। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, अभी देखो आप SN1 इसीलिए बोलते हैं इस रिएक्शन को, रीजन क्या है। अब देखो इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट है या फिर न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम है। इसमें देखो कोई सॉल्वेंट और वाटर का रोल ही नहीं है, ये तो अपने आप फॉर्म हुआ है। क्यों फॉर्म हुआ है, मैंने बताया दो ड्राइविंग फोर्स है। एक तो ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन है, ये इसका स्टेरिक रिपल्सन कर रहा है यहाँ पे, आप इसको स्टेरिक एक्सेलरेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो ड्यू टू स्टेरिक एक्सेलरेशन टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, और जो कि हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है ये स्टेप काफी फास्ट हो जाता है, इसीलिए ये RDS स्टेप नहीं है। तो इस स्टेप में क्या होगा, वाटर वाटर इसमें अटैक करेगा और आपको क्या बन जाएगा इस तरह से COH2, वाटर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दो वाटर आने से, और यहाँ पे 3 R लगे हुए हैं, R1 R2 एंड R3। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो ये होगी कि आपको पता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से एक H+ निकल जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे H निकलने के बाद आपको OH मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये वाला स्टेप भी क्या है, फास्ट है। ठीक है, ये आपका डीप्रोटोनेशन स्टेप है, तो ये भी फास्ट है।
तो मेन इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट स्टेप, जो कि बहुत मुश्किल स्टेप है, आरडीएस स्टेप है, काफ़ी स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है ना। तो इसीलिए हम रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX, ठीक है ना। RX का पावर यहाँ पे 1 है, और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो लिए ही नहीं, तो H2O का कंसंट्रेशन 0। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। बट अगर हमें रेट के क्वेश्चन बनाने होंगे तो हम रेट के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो रेट के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस SN1 रिएक्शन। तो पहला पॉइंट ये है कि रेट, आपको कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन फिजिकल केमिस्ट्री में गिवन होता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ SN1 में आप देख रहे हो इंटरमीडिएट पे डिपेंड करेगा, और इंटरमीडिएट क्या है आपका? कार्बोकेटाइन। एज यू नो, कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M followed by alpha H, that is +HC followed by +I, and inversely proportional to -M and -I, ठीक है। तो रेट के क्वेश्चन आप इससे बना सकते हो। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इस रिएक्शन में आपका जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है, वही न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है, ठीक है ना, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वीक न्यूक्लियोफाइल लेना है। एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन थाउजेंड्स टाइम्स इंक्रीज किया, फिर भी रेट में कोई डिफरेंस आया नहीं, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो रेट तो इस स्टेप में डिपेंड ही नहीं कर रहा। पहला स्टेप में न्यूक्लियोफाइल वाटर का कोई रोल ही नहीं है, आप देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ कौन है? अल्काइल हैलाइड एंड उसके कार्बोकेटाइन बन रहे हैं। तो वाटर जो आ रहा है इस स्टेप में आ रहा है, सेकेंड स्टेप में आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में आने के कारण इसका कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है। तो यहाँ आप कितना भी स्ट्रॉन्ग ले लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1000 टाइम्स, ठीक है ना, आप इंक्रीज कर दो, कितना भी इंक्रीज कर दो, रेट फास्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो कार्बोकेटाइन पे इजिली अटैक कर देगा, ठीक है। अनलाइक SN2 में आपको मैंने बताया है, SN2 में लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लियर किया था कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल क्या लेना चाहिए? स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे वाटर है और आपको OH माइनस है, ठीक। तो इन दोनों में मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता रखा है। तो OH इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वाटर इज वीक न्यूक्लियोफाइल। तो आपको यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल। थर्ड हम बात कर लेते हैं सॉल्वेंट। तो आप सॉल्वेंट देख ही रहे हो, सॉल्वेंट क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। अनलाइक SN2 में क्या था आपका? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट था, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहे हैं तो क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज कर सकते हैं। कार्बोकेटाइन हैविंग प्रॉपर्टी, कार्बोकेटाइन जब कभी भी बनेगा रीअरेंजमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो जब प्रोडक्ट बनाओगे तो उसको रीअरेंज करोगे, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक एनी डाउट? इसमें कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कई बार आपको AgNO3 दे दिया जाता है, ठीक है ना। AgNO3 का बेसिकली क्या यूज है? तो आपको पता है कि जो हैलोजन होते हैं यहाँ से आपका क्या बनेगा? Ag+, और ये रिएक्शन किसका है? अल्काइल हैलाइड का। तो यहाँ से क्या निकल रहा था? X-, ये दोनों प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में अगर AgNO3 डाल दिया जाए तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। रिएक्शन फास्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि जल्दी से AgX का क्या बन जाएगा? PPT बन जाएगा।
तो Ag प्लस किसी भी फॉर्म में आप उसको प्रोवाइड कर देते हो, रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है ना। SN1 में ये भी बात इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन में आपका ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी तो आप देख ही चुके हो, ठीक है ना। फिफ्थ हम बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रेसमिक मिक्सचर बनते हैं, रेसमिक मिक्सचर। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि रेसमिक मिक्सचर होता क्या है, ठीक है। तो देखो, एक्चुअल में जब कार्बोकेटाइन बन रहे थे, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जब बन रहा था तो एक प्लेनर मॉलिक्यूल बना, R3 R1 R2, ये पॉजिटिव चार्ज बना है, देख लो। ये वाला मॉलिक्यूल को मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला फर्स्ट स्टेप के जो मॉलिक्यूल है ना, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इस पॉजिटिव चार्ज में आप देखोगे तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। प्लेनर समझते हो, प्लेनर का मतलब होता है जैसे ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये क्या है, प्लेनर है, ठीक है ना, एक प्लेन है। तो और चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो हम इसको प्लेनर कह सकते हैं। तो ये इस तरह से एक प्लेन बना होगा, ठीक है ना। आप इसको एक प्लेन एज्यूम कर सकते हो इस तरह से, यू कैन एज्यूम एज अ प्लेन। अब आपके पास जो वाटर था, जो कि यहाँ पे सॉल्वेंट भी है, इसलिए सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं SN1 को। SN1 रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। अब ये जो वाटर है, प्लेन के ऊपर से भी आ सकता है, फ्रंट साइड अटैक कर सकता है, और ये वाटर इधर से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड भी अटैक कर सकता है। तो ये जो फ्रंट और बैक अटैक करने से दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। अब उसमें हमें अगर स्टीरियो में इसको दिखाना होगा तो हम दिखा सकते हैं कि एक बार आप जब ये प्रोडक्ट बनाओगे तो उसको, जैसे ये अगर फ्रंट से अटैक कर रहा है तो उसको इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। और एक बैक साइड से अटैक करेगा तो उसको डैश से दिखा लेंगे, जैसे लास्ट क्लास में बताया था ना, एक वेज में बना सकते हैं और दूसरा डैश में बना सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, और उस मिरर इमेज को पेयर ऑफ इनेंशियोमर कहा जाता है, ठीक है ना। तो स्टीरियो में पूरा डिटेल में ये बताया जाता है, बट अभी आप इतना समझ लो कि क्वेश्चन में अगर स्टीरियो इन्वॉल्व होगा, मैं क्वेश्चन करूंगा तो वहां पे जिसमें भी ये चीज हो रही होगी, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये जहां भी हो रही होगी वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। बट आप इतना, आपको आइडिया लग गया होगा कि जो प्लेनर मॉलिक्यूल बना, ठीक है ना, और अगर ये R1 R2 R3 तीनों अलग हो, ठीक है ना, मतलब तीनों मिथाइल होगा तो ये चीज नहीं होगी। मान के चलो एक मिथाइल हो जाए, एक इथाइल हो जाए, और एक आपका प्रोपाइल हो जाए, अब ये तीनों अलग है। उस केस में चौथा OH अगर इस साइड से फ्रंट अटैक कर रहा है तो दूसरा जो बैक अटैक करेगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। दैट मिरर इमेज इज नोन एज पेयर ऑफ इनैंशियोमर, दैट पेयर ऑफ इनैंशियोमर नोन एज रेसमिक मिक्सचर। दैट्स इट, अभी तक आपको इतना ही जाना, ठीक है ना। रेट के क्वेश्चन देते हैं, राइट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ये कुछ रेट के क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए, फिर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में आपको देखो कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, जहां पे कार्बोकेटाइन ये Cl दिख रहा है वहीं पे आपको कार्बोकेटाइन बना देना है, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन आप सोचो Cl निकल चुका है, कार्बोकेटाइन क्या ऑर्डर होगा, 3 4 3 2 1। क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है। इसमें यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो B सबसे ज्यादा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो A, और उसके बाद C, ठीक है। बोलो, अभी अभी क्या बताया तुमको, रीअरेंजमेंट इज फास्ट स्टेप।
समझ में नहीं आता क्या? अरेंजमेंट इज अ फास्ट स्टेप, सो रेट डज नॉट अफेक्ट। क्लियर है? तो रीअरेंजमेंट नहीं करानी है। थर्ड का क्या होगा आंसर? थर्ड में देखो ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है, जिसके पास बेंजीन का रेजोनेंस मिल रहा है, बढ़िया, प्लस एम है, रेजोनेंस दैट इज प्लस एम से स्टेबल है। अब आपको जीओसी आनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जीओसी आपको 11th का चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए इस लेवल पे। बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो वो कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड पे ही कार्बोकेटाइन बन जाएगा, दिस इज नॉट रेजोनेंस, ठीक है। तो ये क्या है? अनस्टेबल। तो हमारा कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है, फर्स्ट का रेट ज्यादा। दूसरा लॉजिक ये भी है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, मैंने आपको वहां भी बताया था, SN2 में भी बताया था लास्ट क्लास, कि जो अराइल हाइलाइट होता है वो रेजोनेंस में है, ठीक है ना। तो इसके डबल बॉन्ड रेजोनेंस के होने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड, तो चाहे SN1 हो या SN2 हो, ठीक है ना। विनाइल में या अराइल में ना तो SN1 हो सकता है ना ही SN2 हो सकता है। रीजन यही है कि ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो रेट फर्स्ट का ज्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड में अगर आपको याद हो तो ये CPM है, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है ना। 11th में जीओसी में मैंने भी कई बार आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पढ़ाया है इसको, CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, जिसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है इस वैकेंट ऑर्बिटल का, इस बेंडिंग ऑर्बिटल के साथ, इस बेंडिंग ऑर्बिटल के साथ क्या होता है, इसका ओवरलैपिंग होता है, दिस इज रेजोनेंस, इसको बोलते हैं हिडन रेजोनेंस। रेजोनेंस इसमें भी है, ठीक है, बट ये इफेक्टिव रेजोनेंस है, स्पेशल स्टेबिलिटी, दिस इज फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। फिफ्थ का ये होगा, फिफ्थ में क्या लगता है, फिफ्थ किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का, सेकंड का, सेकंड का। वही अल्फा रेजोनेंस बोलते हैं इसको, या फिर पॉजिटिव चार्ज जब बनाओगे तो रेजोनेंस जो पढ़ा होगा उसको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर रेजोनेंस प्लस एम, और इनके इनके रेट में 10⁻15 टाइम्स डिफरेंस होता है। ये प्लस एम बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़ा वाला प्लस एम है ये, ठीक है ना। अल्फा रेजोनेंस बहुत तगड़ा वाला होता है, उसमें भी ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस है। हालांकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन ये प्राइमरी है, ठीक है ना, और ये कार्बोकेटाइन टर्शियरी है, ठीक है ना। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो गया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्लस एम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार यहाँ पे गलती होते हैं बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए तो आप कार्बोकेटाइन बना लो, कार्बोकेटाइन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोकेटाइन बन जाने के बाद ये कंपाउंड आपको एरोमेटिसिटी आनी चाहिए, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया और ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। आपको एरोमेटिसिटी दैट इज जीओसी का पार्ट है, एरोमेटिसिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट होता है जीओसी के रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है, व्हाट्सएप में, और अलग से ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर पूरे 12th में ये सब प्रॉब्लम होने वाला है। तो ड्यू टू एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसको एरोमेटिक तभी बनेगा ना जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए ये Cl सबसे पहले निकलेगा। Cl पहले निकलेगा तो रेट सबसे फास्ट किस में हो जाएगा? फर्स्ट में, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट होगा। उसके बाद, और ये क्या है, हाईली अनस्टेबल, तो ये बनना ही नहीं चाहेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा तब तो एंटी एरोमेटिक होगा, इसलिए यहाँ से Cl निकलेगा ही नहीं, Cl नहीं निकलेगा तो रेट बहुत स्लो। तो 1 2 3। सेवेंथ में बात करें, अगेन अलाइलिक कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस नहीं है, तो सिंपली इंडक्टिव है, प्लस आई है, बट ये अगेन वही विनाइल आ गया, तो रेट सबसे ज़्यादा फर्स्ट का ड्यू टू प्लस एम यानी रेजोनेंस, इसमें इंडक्टिव और इसमें कुछ भी नहीं। रेजोनेंस है लेकिन वो Cl का रेजोनेंस है, Cl का रेजोनेंस नहीं चाहिए, पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस चाहिए, ठीक है ना। इसके कार्बोकेटाइन ये हैं जो कि हाईली अनस्टेबल, ठीक है ना।
कार्बोकेटाइन ऐसा वाला चाहिए, सिंगल बॉन्ड। क्लियर? डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन नहीं बनना चाहिए। दिस इज नॉट ट्रू कार्बोकेटाइन, मैंने आपको बताया भी था। एट्थ में अगर बात करें तो एट्थ भी आप देख रहे हो, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन चूंकि इसका इंडक्टिव बहुत ज़्यादा होगा इसलिए रेट आपको ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इस तरह से रेट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखें तो वही चीज़ है, कार्बोकेटाइन दोनों जगह बना लो, दोनों सेम हो रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है, यहाँ CH3 है जो कि सिर्फ 3 अल्फा एच देगा। ठीक है ना, और ये अगेन वही 10⁻15 टाइम्स ग्रेटर देन वाला क्या है, रेजोनेंस। तो ये प्लस एम है, ये जो प्लस एम है इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वही RHI रूल लग रहा है, रेजोनेंस यानी प्लस एम, हाइपर कंजुगेशन यानी अल्फा एच, और इंडक्टिव। तो रेजोनेंस के कारण ये वाला कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है, उसमें प्लस एम, OCH3 का प्लस एम मिल रहा है, लाइक दिस। यहाँ भी OC का क्या मिल रहा था, प्लस एम मिल रहा था। वही चीज़ है, यही पहचानने आना चाहिए आपको रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करें, अगेन वही क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन बनाओगे। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनाओगे, यहाँ पे फिर से वही CH3 है, दैट इज प्लस आई। देखो डिफरेंस तो बस इतना ही है ना, यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे CH3 है, बाकी तो सारी चीज सेम है। डबल बॉन्ड का रेजोनेंस यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन हो गया, दिस फैक्टर इज कॉमन। एक्स्ट्रा क्या है, एडिशनल क्या है, प्लस आई ऑफ CH3। इस क्वेश्चन में प्लस एम ऑफ OCH3। दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल, 10⁻15 टाइम्स ग्रेटर देन दिस, तो 1 ग्रेटर देन 2। दिस इज ऑल अबाउट रेट क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोई भी कार्बोकेटाइन बनता है, जैसे सपोज ये कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, यहाँ पे आपको बताइए वाटर अगर आप ले लोगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा मैकेनिज्म वाइज। और उसके बाद बताइए आपको वाटर अटैक करता है वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे चाहिए, और कुछ देर के लिए OH2 बनेगा, लेकिन बाद में H+ निकल जाता है, तो मैं डायरेक्ट OH लिख देता हूँ। ठीक, कोई डाउट? अब इसी में मैं अगले स्टेप में अगर मैं कुछ दूसरे चीज ले लूं, जैसे मैं सपोज ROH ले लूं, तो क्या लगता है क्या बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा बताओ? OR लग जाएगा, करेक्ट। ठीक है ना, बस आपको यही चीज समझना है, RCOOH। अब क्या लग जाएगा बताओ भाई, HCl निकल रहा है सब में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, HCl निकालना। यस, ठीक है ना, तो मैकेनिज्म की भी जरूरत आपको नहीं है। समझ आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जिसमें कार्बोकेटाइन बना और इसकी रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। बट दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, यहाँ पे ध्यान देना। दूसरे क्वेश्चन में मैंने Cl यहाँ लिया और इसमें मैंने वाटर डाला, तो सबसे पहले आपको पता ही है दो चीजें होगी। ठीक है ना, एक तो तुम अल्काइल हैलाइड देखोगे, और दूसरा वीक न्यूक्लियोफाइल में। बार बार आपको पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाया, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, OH माइनस वाटर एंड KOH लेते थे। ठीक है ना, दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी बता रखा हूँ आपको कि जिसपे नेगेटिव चार्ज पहले से बना होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, लेकिन वाटर क्या वीक है। यही वीक आपको बताएगा कि कहीं ना कहीं रिएक्शन क्या है, SN1। एक बार आपके माइंड में SN1 आया, फिर आप क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बना दोगे, क्योंकि SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। ठीक है, सीधा सीधा KOH लेते हैं और वहां पे अटैक हो जाता है। ठीक है, इसी में अगर हम लोग, अगर मैं आपको समझाने के लिए, चूंकि SN1 पढ़ा चुका हूं, तो KOH लेता तो प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, OH। क्लियर? बट अभी क्या होगा, कार्बोकेटाइन हैज स्पेशल प्रॉपर्टी, व्हेनेवर कार्बोकेटाइन फॉर्म it is trying to rearrange if less carbocation converts into more stable carbocation।
तो अभी आप कार्बोकेटाइन देखो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, अगर आप इसे रीअरेंज करा दें, यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसको आप इधर शिफ्ट कर देंगे, दैट इज 1 2 शिफ्ट बोलते हैं उसको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक बार वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वहीं पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, या फिर मैं ROH लूंगा तो OR आ जाएगा, या एसिड लूंगा तो क्या आ जाएगा, OCOR आ जाएगा। ठीक है, तो इसको, इस वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। चूंकि वाटर ले रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल ले रहे हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं अल्कोहोलिसिस। यहाँ पे एसिटिक एसिड ले रहे हैं तो एसिटोलिसिस। दिस ऑल रिएक्शन इज नोन एज सॉल्वोलिसिस, क्योंकि सॉल्वेंट ही क्या कर रहा है, प्रोडक्ट भी दे रहा है। दिस इज रिएक्शन इज नोन एज सॉल्वोलिसिस। ठीक है ना, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन करते हैं। मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, फिर तुम लोग चेक करो, फिर डाउट होगा तो पूछना है। हाँ ये वाला ना, OH। फोर्थ वाले में देखो क्या डाउट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, ठीक है ना, Br हटा पॉजिटिव चार्ज बना। अब इस पीएच फिनाइल शिफ्ट हो गया, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होता है, CH3 शिफ्ट होता है, उसी तरह से पीएच शिफ्ट हुआ। तो यहाँ से पीएच उठ के यहाँ पे आया, पॉजिटिव चार्ज बना। ठीक है ना, इससे पहले पहले कार्बोकेटाइन के पास नो रेजोनेंस था, कोई रेजोनेंस नहीं था। पीएच के पास पॉजिटिव चार्ज आने से रेजोनेंस भी हो गया, प्रोडक्ट बन गया। कम से कम 200 बार इसको बताया हूँ कि 4 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो CPM बना लेता है, दैट इज बॉन्ड शिफ्ट। ठीक है ना, ये GOC का पार्ट है, फिर भी मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपको कम से कम 200 बार बताया हूँ। ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज
जिस कार्बन पे होता है उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो उसको वहीं रहने दें। उसके बाद ये वाले बॉन्ड अगर चलो मैं शिफ्ट किया तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है ना, क्या क्या चेंजेस हुआ, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन गया, ये बन गया CPM, तो यहीं पे आ गया OH। क्लियर। सबसे पहला चीज कार्बोकेटाइन बनानी है, तो कार्बोकेटाइन बन गई, PH CH3। अब क्या करना है, यहाँ का हाइड्रोजन को शिफ्ट करानी है, तो वो हाइड्रोजन जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे PH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना, ठीक है, ये इस H को यहाँ शिफ्ट कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन गया। अब इसी पॉजिटिव चार्ज पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्लियर। मैंने बोला है कि स्टीरियो केमिस्ट्री SN2 में वाल्डेन और SN1 में रेशमिक मिक्सचर। तो अभी अगर ये तीनों आर अलग है, जैसे अभी का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में जरा देखो, ये आपका इथाइल है, ठीक है ना, यही आर था ना, यही तीनों आर, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे फिनाइल है, तीनों डिफरेंट है। दिस कार्बन इन नोन एज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन जानते हो ना, chiral carbon is that carbon which all valency are different, this is chiral carbon। अब यहाँ पे मैं देखो दो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मान के चलो ऑप्शन में स्टीरियो नहीं लिखा है, मतलब सिंपल लाइन ड्रॉ है, ठीक है ना, ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ है, तो ये प्रोडक्ट आंसर हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब सपोज मान के चलो क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो प्रोडक्ट दे सकता है, वो दो प्रोडक्ट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखो। देखो PH CH3 नॉर्मल लाइन पे ले लिया, PH CH3। अब अगर इसमें देखो OH को मैंने सपोज फ्रंट से अटैक कराया, तो यहाँ पे जो इथाइल होगा वो किधर चला जाएगा, बैक साइड चला जाएगा। और अगर OH बैक साइड से आएगा तो इथाइल किधर चला जाएगा, बैक साइड चला जाएगा। ठीक है, ये स्टीरियो है, स्टीरियो में यही तो होगा, और क्या हो सकता है बताओ। स्टीरियो में फिक्स है कि एक दो लाइन नॉर्मल पे होता है और एक प्लेन के ऊपर होता है और एक प्लेन के नीचे होता है। ये दोनों इसी से बनाना भाई, माइनर नहीं है ये। अब इसी से दोनों बनाया ना मैं, ये 2D में बना है और ये दोनों 3D में बना है। दिस इज नोन एज रेशमिक मिक्सचर, पेयर ऑफ इनहेंसियोमर या मिरर इमेज, तीनों नाम से बुलाते हैं। अबे दोनों वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारे सामने मिरर रख दूंगा तो सामने क्या शाहरुख खान दिखेगा कि तुम ही दिखोगे। मिरर इमेज समझते हो ना, मिरर देखो लिखा हूँ, मिरर इमेज। तुम्हारे सामने मिरर रखेंगे तो मिरर में कौन दिखेगा बता, तू दिखेगा या शाहरुख खान, बोल। मिरर में कौन दिखेगा, हाँ, तो मिरर इमेज है ये, कोई कम ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। 50% 50% दोनों है, दिस इज नोन एज रेशमाइजेशन, ठीक है ना। ये जो 50% दोनों बन रहे हैं ना, दिस टर्म इज नोन एज रेशमाइजेशन, ठीक है ना। दोनों का 50-50% चांस है बनने का, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री हुई तो। और स्टीरियो तभी होगा जब ये तीनों क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। चौथा तो आ जाएगा OH, लेकिन ये तीन पहले से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। अब देखो, होना तो चाहिए था 50-50%, बट ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो फ्रंट वाला है, ठीक है ना, वो ज्यादा होता है और बैक साइड वाला कम आता है। रीजन क्या है, अब देखो जरा सोचो, यहाँ पे ये जो Br है, जिस साइड Br है
उस साइड वाटर को आने में ये रिपेल करेगा, क्योंकि वाटर पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज। तो ये जिस साइड बी आर होगा उस साइड उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो बैक साइड वाला प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। तो वो क्या जाता है, इसमें एक मान लेते हैं, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं एक 40% मिल जाता है और एक 60%, ठीक है। होना तो चाहिए था 50-50, बट होता नहीं है, एक 40 हो जाता है और एक 60। अब 60 कौन सा हुआ, 60 हुआ बैक साइड वाला। क्यों, क्योंकि जो बैक साइड अटैक है उसको ये बी आर कोई रिपल्सन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो जो इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा, समझ रहे हो, अब जैसे मैं, आप ऐसा समझो कि एक जो सामने से अटैक कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो बी आर है इसके जगह ओ एच आ गया, ठीक, मान लेते हैं, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, मान चलो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबल ही नहीं है, उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ आएगा, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बी आर डैश पे बना हुआ है, अगर इसी डैश पे ओ एच आएगा, ठीक है ना, उस केस में वो वाला प्रोडक्ट 40% होगी, लेकिन वो प्रोडक्ट जो ऐसे सॉलिड लाइन से लिखा होगा वो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, 60%। तो ये वाला प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, मतलब पीछे से आया, इन्वर्ट होके आया। और ये वाले 40% को क्या बोलेंगे, रिटेंशन, मतलब जहां पे था वहीं पे आ गया। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट inversion product is more than retention product, ठीक है। होना तो चाहिए था 50-50, 50-50 होगा, देखो 50-50 हो गया आइडियल केस, उसी केस में हम रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। रेसमिक मिक्सचर के लिए जरूरी है दोनों का 50-50 होना, बट it is experimentally observed that inversion product is more than retention product due to this BR repulsion। BR जिस साइड होगा उस साइड आपको प्रोडक्ट 40% मिलेगा, और जो बैक साइड आएगा, मतलब जो अपोजिट साइड आएगा वो आपको 60% मिलेगा। एक एग्जैक्ट डेटा, मतलब ऐसा नहीं है कि 40-60 रेशियो होगा, बट एक ज्यादा हो जाएगा एक कम हो जाएगा। ज्यादा कौन हो जाएगा, बैक साइड वाला। जैसे आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, अब मान के चलो स्क्रीन, जो आपको स्क्रीन दिख रहा है इस स्क्रीन को मान लो प्लेन, ठीक है। अब जिधर आप बैठे हो, ठीक है ना, उधर फ्रंट साइड है, अगर आप जहां बैठे हो वहां पे फ्रंट साइड में उस साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो परसेंटेज 40 होगी। लेकिन ये जो आपका स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन के पीछे साइड से जो अटैक होगी उसको जो इन्वर्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, उल्टा जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगी 60%, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसकी डेप्थ की बात हो गई, बट आपको रेट ऑफ रेसमाइजेशन पूछे या रेट ऑफ SN1 पूछे, ठीक है ना, बस आइडिया रहना चाहिए। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। अब हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अल्काइल हैलाइड में सबस्ट्रेट क्या होता था, अल्काइल हैलाइड होता था। अभी चूंकि अल्कोहल है तो सबस्ट्रेट अल्कोहल लेना पड़ेगा। तो अब रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट HI लेंगे तो HI बन जाएगा, HBr लेंगे तो HBr बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं जनरल बात करूं तो HX लूंगा तो X बन जाएगा, और मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है मैंने एक लिविंग ग्रुप एबिलिटी बता रखा था आपको स्टार्टिंग क्लास में। लिविंग ग्रुप एबिलिटी में मैं आपसे फिर से पूछ लूंगा कि OH माइनस और वाटर, इसमें अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, या फिर मैं आपसे ये पूछ लूंगा ROH या ROH2 में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, ठीक है। फिर आप नहीं बता पाओगे चूंकि रिवाइज करते नहीं हो, ठीक है ना। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो वही चीज एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये HI जो है ये H+ एंड I- में ब्रेक होता है। अब ये
जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो H+ को डोनेट करता है और ये बन जाता है। इसको बोलते हैं पुअर लिविंग ग्रुप और इसको बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो वही चीज मैं पूछ रहा था कि वाटर इज अ बेटर लिविंग ग्रुप या ये बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है ना, तो वही चीज है, दो टाइप से क्वेश्चन पूछ, या तो OH- या वाटर, या फिर इस तरह से, इन्हीं से ये तो बनता है। यहाँ से ये हटाएंगे तो OH- निकलेगा और यहाँ से ये हटाएंगे तो वाटर निकलेगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। वाटर ज्यादा स्टेबल है चूंकि न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो ये गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण अगेन क्या बन जाएगा, ये आपको कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और उसके बाद तो आपको पता ही है ये I- इस पे अटैक करेगा और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगेन रेट ऑफ रिएक्शन आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये वाला स्टेप क्या है, ये वाला स्टेप फास्ट है, ये स्टेप स्लो है। ठीक है ना, स्लो स्टेप है, तो यही अपना RDS है। इसका मतलब कार्बोकेटाइन बन रहा है, मतलब रेट ऑफ SN2 चाहे अल्काइल हैलाइड का हो और अल्कोहल का हो, दोनों के रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन। मतलब यही सारे क्वेश्चन फिर से वहां आ जाएंगे। ये जो भी रेट के क्वेश्चन कराया ना, यहाँ पे मैं OH ले लूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं OH ले लूंगा हर जगह, Cl को रिप्लेस, ऑल Cl रिप्लेस बाय, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, मुझे अगला रिएक्शन करनी है आज। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ऑल Cl रिप्लेस बाय OH एंड राइट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। और अगली बार कोशिश करना कि ये 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि मैं 10 एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको खुद से ट्राई करना है कि बिना सॉल्यूशन देखे एक बार OH लिख के क्वेश्चन को बनानी है। ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन वहां भी सेम बनेंगे। प्रोडक्ट में भी वही चीज आएगी। ये जो आपको Cl दिख रहा है, अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, OH लिख दूंगा और यहाँ क्या ले लूंगा, HI लिख दूंगा। प्रोडक्ट सब में सेम आएगा, देर इज नो चेंज। ठीक है ना, प्रोडक्ट में डिफरेंस बस इतना आएगा कि जो OH की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो जितने जगह OH दिख रहा है सब क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन आपको PDF दिया हूँ, उसमें आपको क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हर अल्काइल हैलाइड के लिए एक्स, हाँ वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अब हम एक ही साथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन ऑफ ईथर पढ़ेंगे, दोनों का एक साथ। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन हुआ और यहाँ पे रिएक्शन लिया जाता है, HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। तो पहला स्टेप इस रिएक्शन का क्या होता है, और ये हमेशा ही होगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, वो जब भी सामने H+ होगा, ये चीज पहले बन जाएगा। हाइड्रोजन आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, ये स्टेप हर जगह होगा। ठीक है, अल्कोहल के साथ H+ अगर आप दिए कभी भी, तो ये हमेशा ही बनना है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, ये आपको हर बार करना है। नेक्स्ट स्टेप में मैं SN1 और SN2 अलग अलग क्यों नहीं पढ़ा रहे, उसका वजह यह है कि अब यहाँ I-, अब अगला क्या है, Br-। ठीक है ना, तो अब समझना कि अब यहाँ पे SN1 या SN2 इस स्टेप में डिसाइड होती है, पहले से डिसाइड नहीं होती। यहाँ पे आप नहीं कह सकते हो कि SN1 होगा या SN2, SN2 यहाँ पे डिसाइड होगी। कैसे डिसाइड होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। अब तुम मुझे बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, एक्चुअल में ये बॉन्ड ब्रेक होना है और ये बॉन्ड ब्रेक होना है। ठीक है, तुम मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें, 1 बॉन्ड ब्रेक करें या 2 बॉन्ड को ब्रेक करें। 1 ब्रेक होगा, देखो दोनों को ब्रेक करके देख लो।
चलो सपोज हमने 1 को ब्रेक किया, 1 को ब्रेक करने का मतलब समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो या तो कोई ना कोई बॉन्ड आपको ब्रेक होगा। तो हाइड्रोजन तो बना है, तो हाइड्रोजन को तो अभी बनाए ही हो, अगर ब्रेक कर दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं हुआ रिएक्शन करा के। तो ऑब्वियसली आप 1 को ब्रेक करोगे, 2 को ब्रेक करोगे। 1 को ब्रेक करने के बाद अगर आप कैसे ब्रेक करते हो, देखो ऐसे ब्रेक करूंगा, ऐसे ब्रेक करने से ही ऑक्सीजन न्यूट्रल हो पाएगा। मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा टर्शियरी, और इधर क्या बन जाएगा, OH CH3 न्यूट्रल हो जाएगा। अगर मैं 2 को बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो देखो क्या बनेगा, OH प्लस CH3 पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन। समझ रहे हो, मतलब ऐसे ब्रेक हो रहा है। दोनों बॉन्ड में आपको ऑक्सीजन को ही इलेक्ट्रॉन देनी है, क्यों, चूंकि इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करनी है। देखो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब बताओ कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल लग रहा है तुम्हें, टर्शियरी वाला या प्राइमरी वाला। तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। और अगर टर्शियरी बना है तो इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन, अब इससे रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, Br, और एक तो पहले ही मिल चुका है CH3OH। समझ आया। तो इस स्टेप को क्या मैं बोलूंगा, SN1 बोलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जो स्टेप फॉलो हुआ है वो SN1 फॉलो हुआ है, क्यों, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है। अगर रिएक्शन इसके थ्रू जाता तो ये वाला रिएक्शन को SN2 बोलते, बट ये बन ही नहीं सकता। समझ आ रहा है। तो इसीलिए SN1 और SN2 हम लोग एक साथ ले रहे हैं। तो SN1 और SN2 को हमने यहाँ पे पैरेलल इसलिए लिया है। अब मैं एक बता देता हूं कि अगर ROR, अगर ये टर्शियरी हो या सेकेंडरी हो, ये भी R सेकेंडरी या टर्शियरी हो, उस केस में SN1 होता है। और अगर यही R प्राइमरी हो तो आपको पता है प्राइमरी में SN2 फॉलो होता है। क्लियर। तो SN2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे SN1 होगा। क्वेश्चन से और क्लियर होगी चीजें। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, और वहां पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे कौन सा रिएक्शन होगा। वही सेम रिएक्शन HBr। प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करो और मैकेनिज्म भी बताओ। थर्ड, ठीक है। चलो इसमें भी हर बार मैं वही बोला हूं कि लोन पेयर अगर होगा तो वो H+ को देगा और ये बन जाएगा। ठीक है, पहली बार ये सबको बनानी है, सब स्टेप में ये चीज होगी। अब उसके बाद यहाँ पे भी प्राइमरी है, ठीक है, और ये भी प्राइमरी है। ठीक है, मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि प्राइमरी के केस में क्या होगा, SN2। तो अब आपके माइंड में अगर बैठ गया है कि SN2 से जाना है, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है तो स्टेबल, तो वैसा कुछ तो बनेगा नहीं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा भी तो क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव। प्राइमरी कार्बोकेटाइन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन SN1 से नहीं जाएगा। ठीक है। अब सवाल उठता है कि SN2 से जाएगा, इसका मतलब Br माइनस कौन से कार्बन पे आएगा, क्योंकि अभी यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। तो Br माइनस कहाँ अटैक कर सकता है, ये इस पाथ को मैं 1 दे रहा हूँ नाम, और इसको 2, क्योंकि दोनों में अलग प्रोडक्ट बनेंगे ना। अगर मैं सपोज 1 से जाता हूँ तो 1 पे अटैक कर देगा तो एक प्रोडक्ट आपको CH3OH मिल जाएगी, और दूसरी प्रोडक्ट जब यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगी। तो क्या मिल जाएगा, ET, ये जो ET है Br। अगर कोई 2 पे अटैक कराया, उस केस में क्या मिलेगा, CH3Br और प्लस ETOH।
समझ पा रहे हो, एक केस में ये बॉन्ड टूट रहा है, एक में ये टूट रहा है, पिछले ही वाला केस है, बस मैकेनिज्म अलग है। एक बार ये टूट सकता है और ये टूट सकता है। ये इसलिए टूटा चूंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बना था ये। ठीक है, तो अब बताओ इन दोनों में कौन सा रिएक्शन सही है? ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही है। ठीक है, नीचे वाला राइट है। रीजन यही है कि तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो। SN2 पढ़ाया हूँ। SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है ना। अगर ये R1 है और ये R2 है तो फास्ट कौन होगा बताओ? कौन से कार्बन पे ज्यादा इजिली अटैक होगा? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और यहाँ पे CH3 है और 2 हाइड्रोजन है। किस कार्बन पे इजिली अटैक करेगा? R1 R2? R2 पे। R2 से बना ना ये, ठीक है, तो R2 से बन गया तो ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ा करो। अभी तो बताया यार, मतलब तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? क्या बोला हूँ, प्राइमरी में SN2 होता है और सेकेंडरी टर्शियरी में SN1 होता है। 4 बार अब तक बता चुका हूँ। प्राइमरी कार्बोकेटाइन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यहाँ पे कार्बोकेटाइन ये CH3 प्लस नहीं बन सकता। प्राइमरी कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। कार्बोकेटाइन की ऑर्डर क्या होती है? 3 2 1। दिस इज नॉट फॉर्म्ड। ठीक है ना, क्लियर? अब यहाँ पे ये तो बन जाएगा ना, मैं अब बाकी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब चूंकि आपको जानते ही हो हर बार क्या करना है, हर बार रिएक्शन में यहाँ पे H प्लस ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा? ये ब्रेक होगा, चूंकि इस बार तो कार्बोकेटाइन बना ही सकते, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं, Cl। ठीक है ना, ये तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है ना, तो इस बार बन गया। और दूसरे वाला OH। अब इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। सीधा ये सोच लो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है। इसको बनाओगे तो एरोमेटिक बनेगा, इसका मतलब यहीं पे क्या आएगा? आई आएगा। अगर एक बार डिसाइड हो गया कि आई कहाँ आना है तो दूसरे पे क्या आ जाएगा? दूसरे पे OH आ जाएगा। यहाँ भी वही चीज है। क्या हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना सकते हैं? कई बार बोला हूँ डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास चॉइस क्या है इस बार? SN2। तो ये SN2 हुआ, ये SN1 हुआ, ये वाला क्या था? SN1 था, ये वाला SN2 था। ठीक है ना, तो SN1 SN2 इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या है। तो ये वाला OH हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? CH3Br। यहाँ पे SN1 और SN2 रिएक्शन ऑफ ROR है, तो सेम रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, मतलब उस जैसे वो क्वेश्चन था। अब मैं यहाँ पे HI लिया था तो आपने प्रोडक्ट लिख लिया था। अगर मैं इसमें H2OH प्लस लूँ, दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में भी दोनों प्रोडक्ट सेम आएंगे, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो ये सिमिलर रिएक्शन था। बाकी नेक्स्ट क्लास में एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे।